एक बाल्टी पानी, एक छोटी सी कहासुनी और फिर ऐसा खूनी खेल कि पूरा इलाका दहल उठा। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर कहा जाता है कि छोटी छोटी बातें अगर वक्त पर संभाल ली जाएं तो बड़े हादसे टल सकते हैं, लेकिन जब गुस्सा इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए तो मामूली विवाद भी ऐसी त्रासदी में बदल जाता है जिसकी कीमत किसी की जान देकर चुकानी पड़ती है। उत्तराखंड के देहरादून से सामने आई एक ऐसी ही घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक पानी के विवाद ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि बीजेपी नेता विनोद कश्यप की जान चली गई और उसके बाद पूरे इलाके में आग, गुस्सा और तनाव का माहौल बन गया। आखिर हुआ क्या था? मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में पानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। शुरुआत में मामला सिर्फ बहस तक सीमित था। दोनों तरफ से तीखी नोकझोंक हुई और लोगों को लगा कि कुछ देर बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। आवाजें ऊंची होने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन गुस्से का माहौल इतना ज्यादा था कि किसी की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। विवाद ने लिया खतरनाक मोड़। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान कई लोगों पर हमला हुआ और बीजेपी नेता विनोद कश्यप भी इस हिंसा का शिकार बन गए। उन्हें गंभीर चोटें आई और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर गांव और आसपास के इलाकों में फैली, लोगों के बीच मातम के साथ साथ भारी आक्रोश भी फैल गया। गुस्सा सड़क पर उतर आया। विनोद कश्यप की मौत की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई और फिर घर में आग लगा दी गई। धुएं के गुबार आसमान में उठने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस को हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। पुलिस की चुनौती। पुलिस के सामने एक साथ दो बड़ी चुनौतियां थी। पहली, हत्या की निष्पक्ष जांच। दूसरी, गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करना। अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कई लोगों से पूछताछ की गई और मामले की जांच अलग अलग पहलुओं से की जा रही है। एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या सिर्फ पानी के लिए किसी इंसान की जान चली जानी चाहिए? क्या किसी विवाद का समाधान हिंसा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई अपराध करता है तो क्या जनता खुद सजा देने लगे? इन सवालों के जवाब हमें एक जिम्मेदार समाज के तौर पर तलाशने होंगे। भीड़ का गुस्सा और कानून। जब किसी की मौत होती है तो परिवार का दर्द और लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन यही गुस्सा अगर कानून से ऊपर चला जाए तो नुकसान और बढ़ जाता है। अगर भीड़ किसी का घर जला दे, संपत्ति नष्ट कर दे या खुद फैसला सुनाने लगे, तो फिर कानून और न्याय व्यवस्था का क्या महत्व रह जाएगा? याद रखिए, भीड़ कभी अदालत नहीं हो सकती। जांच पूरी होने तक धैर्य जरूरी। इस मामले में अभी जांच जारी है। पुलिस सबूत जुटा रही है, गवाहों से पूछताछ कर रही है और घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए किसी भी अफवाह, अधूरी जानकारी या सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट बातों पर भरोसा करना सही नहीं होगा। अंतिम सच वही होगा जो जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आएगा। समाज के लिए सीख। आज पानी को लेकर विवाद हुआ, कल जमीन को लेकर हो सकता है, परसों पार्किंग या रास्ते को लेकर। अगर हर विवाद का अंत हिंसा से होगा तो समाज में सिर्फ डर और नफरत ही बचेगी। हमें बातचीत, समझदारी और कानून पर भरोसा करना होगा। यही एक सभ्य समाज की पहचान है, इंसाफ का सही रास्ता। अगर कोई दोषी है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून और अदालत को है। किसी का घर जलाना, तोड़फोड़ करना या गुस्से में खुद फैसला करना इंसाफ नहीं, बल्कि एक और अपराध है। आखिर में दोस्तों, एक इंसान की मौत कभी वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन इस घटना से सबक जरूर लिया जा सकता है कि छोटी छोटी बातों को नफरत और हिंसा में बदलने से सिर्फ नुकसान होता है। हमारी दुआ है
कि दिवंगत विनोद कश्यप के परिवार को ये दुख सहने की ताकत मिले और सभी दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष व सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और अहम बात, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस और अदालत को करनी चाहिए, जनता को नहीं। कानून अपने हाथ में लेना किसी भी हाल में सही नहीं है। इंसाफ भीड़ से नहीं, न्याय व्यवस्था से मिलना चाहिए। यही एक मजबूत और जिम्मेदार समाज की पहचान है।